हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ ऑफ अमिता केडिया। और आज का जो विषय है वो है कि सामने सामने झूठ बोलने वाले और ड्रामा क्रिएट करने वाले लोगों के साथ किस तरह से डील किया जाए। तो फ्रेंड्स, जो इस तरह के लोग होते हैं या फिर इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो रेदर देन मेल्स वो फीमेल्स के साथ ज़्यादा होती है, क्योंकि मेल्स जो होते हैं वो अपना गुस्सा तुरंत सामने सामने जाहिर कर देते हैं या फिर वो चुप होकर उस जगह को छोड़कर निकल जाते हैं। और देखा गया है कि ज़्यादातर मेल्स चुप ही रह जाते हैं। और जब बारी आती है फीमेल्स की तो उन लोगों को ही ये सारी सिचुएशंस झेलनी पड़ती है। और ये सिचुएशन क्रिएट करने वाले जो लोग होते हैं वो और कोई नहीं, हमारे फ्रेंड सर्किल्स होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, कभी कभी हमारे परिवार के भी लोग होते हैं, नियर और डियर भी होते हैं। तो इन लोगों के साथ किस तरह से डील किया जाए। और जब आप डील करने की सोचेंगे और आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इतने मीठे होते हैं, इतने पोलाइट होते हैं, इतने हम्बल होते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को इतना एट्रैक्टिव बनाकर रखते हैं कि आप चाहकर भी, खुद तो आप समझ रहे हैं लेकिन आप चाहेंगे कि आप किसी दूसरे को इस चीज़ों को समझाएं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा और सामने वाला भी आपको नहीं समझेगा, क्योंकि इस टाइप के लोग अपने आप को बहुत वेल बिहेव्ड होकर के शो करते हैं और इतना मीठा बोलते हैं। हर आदमी के साथ इनका अलग अलग बिहेवियर होता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सतर्क होकर के कुछ भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। यानी कि ये जो लोग होते हैं वो टॉक्सिक तो बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन ये जहरीले ज़रूर होते हैं। इनकी जो मंशा होती है वो ये होती है कि आपको किसी भी तरह टॉक्सिक शो करें, आपको किसी भी तरह सामने वाले के सामने कुछ ना कुछ, जैसे आप चिढ़ जाएं, इस टाइप का बिहेव करते हैं। लेकिन जब बाहरी लोग रहेंगे तो ये कोशिश करेंगे कि आपका बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, आपकी अनड्यू रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन बीच बीच में आपको प्रोवोक भी करेंगे जिससे कि आप एक्शन का रिएक्शन दें, जिससे कि ये लोगों के सामने इस चीज़ को प्रचार कर सकें कि ये सब आप ही कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे जो लोग हैं जिन्हें आप समझ चुके हैं तो उनसे आप सतर्क रहिए और उनकी मीठी मीठी बातों में आपको नहीं आना है और उनको ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देना है। और आपको ये समझना है कि आप इनसे चिढ़ते हैं या आपको इनकी नेचर के विषय में पता है तो आप इस चीज़ को लोगों के सामने और ख़ास करके उन लोगों के सामने जो कि इनसे जो फ्रेंडशिप है, इनको पसंद करते हैं, उन लोगों के सामने आप भूल कर भी इन बातों को मत बोलिए, क्योंकि वो इनके अगेंस्ट नहीं सुनेंगे और वो समझेंगे कि आपका ही नेचर खराब है, जो आप इनमें कमी निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड, जब आपको ये समझ में आ गया है लोगों का स्टेट ऑफ माइंड, तो वहाँ आप न तो लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए, न ही आप अपनी सफाइयाँ दीजिए। तो नेक्स्ट थिंग है वो है फ्रेंड कि इस तरह के जो हम्बल और पोलाइट लोग हैं वो ये क्रिएट करते हैं कि आसपास जो कुछ भी गलत हो रहा है या परिवार में कुछ गलत हो रहा है, इस सब के जिम्मेदार आप ही हो। वो खूब मीठे शब्दों में बोलते हैं और जानबूझकर कुछ इस तरह से बोलते हैं कि आपको ये बातें जरूर सुनाई दे ताकि आप हैरिस हो सको। तो इस तरह के लोगों का आप ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी पब्लिकली कुछ भी मत बोलिएगा। आप कोशिश करें कि जब भी आप आमने सामने अकेले मिलते हैं तो उन्हें पास में बिठाकर उनसे बात करिए कि आप जो घड़ी घड़ी हर चीज़ों के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराते हो, लेकिन यहाँ पर
ये जो गलती हुई ये तुमने करी, वहाँ जो ये सब ड्रामा हुआ ये तुमने क्रिएट किया, ये सारी चीज़ें जो हो रही है तुम्हारी वजह से हो रही है। और ये सारी चीज़ें आप तभी बोल पाएंगे जब आप सरेंडर नहीं करेंगे, जब आप अपने आप को बहुत बेचारा साबित नहीं करेंगे। क्योंकि फ्रेंड, होता ये है कि जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि अरे किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, मैं किसके सपोर्ट किसका ले करके तब मैं आगे बढ़ूं, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो फ्रेंड, कोई भी ऐसे समय में आपका सपोर्ट नहीं करेगा। कभी भी लोग इस सब तरह की पोजीशन में जो आपको लग रहा है कि बहुत समय से मेरे साथ है, वो भी अचानक से इधर उधर निकल जाएंगे, आपको झूठ बोलेंगे और कहीं छुप जाएंगे। तो फ्रेंड, इसी तरह के दुरंगे व्यक्तित्व वाले लोगों की वजह से धीरे धीरे सिचुएशन इतनी बुरी हो जाती है कि बैड से वर्स्ट हो जाती है, और एक समय ऐसा आता है जब आपको अपनी ही जगह छोड़नी पड़ती है। तो फ्रेंड, इस तरह के लोगों को टैकल करने का एक तरीका होता है। जिस तरह ये कि प्यार और मोहब्बत से मिलते हैं, वैसे ही आपको भी एकदम प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए, लेकिन इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। और आपको जिस तरह से ये आपसे खेल रहे होते हैं, उस तरह से आपको भी इनसे खेलना चाहिए। इनको उसी तरह से हैंडल करिए रेदर देन डिस्टर्ब होने के। इनको कभी भी अपनी लाइफ से खेलने की अनुमति मत दीजिए। ये आपका घर परिवार है, न तो आप खुद डिस्टर्ब हो, न इनको अपने परिवार को डिस्टर्ब करने दें, क्योंकि यही आपका घर परिवार है। इसमें घुसने की अनुमति, इसको डिस्टर्ब की होने की अनुमति किसी को नहीं होनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और इस वीडियो में आपको कौन सा पॉइंट ज़्यादा अच्छा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिनको भी आपके दोस्तों को इसकी ज़रूरत है, उसे ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू।